कम उम्र में ही मोबाइल का जबरदस्त शौक था। उसको मोबाइल पर पबजी और इंस्टाग्राम की जबरदस्त लत लग चुकी थी। इंस्टाग्राम और पबजी की ऐसी लत जिसके चलते उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी और अब उसने कहा है कि उसे मां को मारने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसकी मां उसे मोबाइल से चिपके रहने पर टोकती थी। लखनऊ की ये वारदात हर परिवार और हर माँ बाप के लिए एक चेतावनी है। ये वारदात सभी पेरेंट्स को सतर्क रहने के लिए भी कह रही है। लखनऊ में पीजीआई इलाके में साधना सिंह हत्याकांड में आरोपी नाबालिग बेटे ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने वारदात शनिवार रात 3 बजे के करीब की थी। मां ने शनिवार रात को 8 बजे चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई की थी। कुछ देर बाद रुपए घर में ही मिल गए थे। इसके बाद भी मां नाराज थी। मां की इस हरकत से वो काफी आहत हुआ था। फिर करीब 7 घंटे बाद रात 2:30 से 3 बजे के बीच पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से उसने अपनी ही मां को गोली मार दी। उसने बयान में कहा है कि बिना किसी गलती के उसकी पिटाई होती थी। वो मोबाइल पर अक्सर गेम्स और इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहता था, जिससे मां हमेशा नाराज रहती थी। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो मोबाइल पर पबजी का नया संस्करण बैटल ग्राउंड गेम खेलता था। पढ़ाई कम करने के कारण अक्सर स्कूल से भी शिकायत आती थी, जिससे नाराज होकर मां ने 1 महीने से मोबाइल रिचार्ज ही नहीं कराया था। एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी के मुताबिक मंगलवार देर रात तक साधना की हत्या के आरोपी नाबालिग बेटे से पूछताछ की गई। आरोपी ने कहा कि शनिवार शाम को मां के 10,000 रुपए कहीं गायब हो गए थे। तलाशने में नहीं मिले तो उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी थी। इसी बात से वो नाराज था। शनिवार को मां की हत्या करने के बाद रविवार रात आरोपी ने एक दोस्त को बुलाया। उससे कहा कि मेरी मां बाहर गई है, अकेले डर लग रहा है। दोनों ने रात में लैपटॉप पर फिल्म देखी। इसके बाद चिप्स खाया और कोल्ड ड्रिंक भी पी। वहीं सोमवार रात उसने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया। इस दौरान उसने अपने दोस्त से कहा कि मां घर पर नहीं है, अपने घर से हम लोगों का खाना बनवा दो। दोस्त आदर्श का घर कुछ दूरी पर ही था, इसलिए उसने खाना बनवा लिया। आरोपी ने बहन को खाना खिलाया और उसे दूसरे कमरे में सोने भेज दिया। फिर दोनों दोस्त देर रात तक मूवी देखते रहे। इस दौरान आदर्श ने उससे बदबू आने की बात कही तो आरोपी ने कहा कि पीछे के तालाब का पानी सड़ गया है, कई दिनों से इस तरह की बदबू आ रही है। इसके बाद रूम फ्रेशनर स्प्रे किया और दोनों फिल्म देखने लगे। मंगलवार सुबह आदर्श अपने घर चला गया। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो रविवार को पूरे दिन घर में रहा। भाई बहन दोनों दूसरे कमरे में थे। फिर शाम को आरोपी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। खेलने जाते समय 9 साल की छोटी बहन को मां की करीबी दोस्त सीमा के घर पहुंचा दिया और वहां भी यही कहा कि मां बाहर गई है। इस दौरान 3 दिन तक उसकी मां की लाश कमरे में ही पड़ी थी। इस संबंध में पिता ने भी कहा है कि वो आरोपी बेटे के मोबाइल पर गेम और इंस्टाग्राम की लत को जानते थे। पिता ने पुलिस को बताया कि स्कूल से अक्सर शिकायतें आती थी। एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी के मुताबिक मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी ने पुलिस कर्मियों के सामने कहा है कि मुझे मालूम है कि मुझे फांसी होगी, लेकिन मैंने जो किया वो ठीक किया है। वहीं पूछताछ में पुलिस के सामने उसने ये भी कहा कि उसके मन में पहले भी कई बार मां को मारने का ख्याल आया था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था।